ये कहानी है एक अलस आदमी का। एक गांव में रामू नाम का एक आदमी और उसका बीवी रहता था। रामू कोई काम नहीं करता था, सारा दिन सोता रहता था और उसका बीवी दूसरे का घर का बर्तन धो के अपना गुजारा कर लेता था। ऐसे ही कुछ साल बीत गया। एक दिन उसके बीवी ने सोचा, ये आदमी मेरा जिंदगी खराब कर दिया है। ये जिंदा रहने से मर जाना ही बेहतर है। एक दिन रात में जहर मिला के कुछ लड्डू बनाया। फिर सवेरे हाँ जी, सुनते हो? अरे क्या हुआ? सुबह सुबह नींद खराब कर दिया। अभी खबर मिला तुम्हारा मामा बहुत बीमार है। जाओ, जाकर देख के आओ। बहुत दूर का रास्ता है। मैंने कुछ लड्डू बनाया, लेके जाओ। भूख लग गई तो खा लेना। फिर वो निकल गया मामा के घर जाने के लिए। बहुत दूर का रास्ता है। जाते जाते दूसरे राज्यों में पहुंच गया। ओह, बहुत दूर आ गया। भूख भी बहुत लगी है। एक काम करता हूँ, इस पेड़ के नीचे लड्डू रख के हाथ मुंह धो के आता हूँ, फिर लड्डू खाएंगे। कुछ दूर जाते ही एक बड़ा सा नदी दिखा और वो मुँह हाथ धोने के लिए चला गया। और इधर कहाँ से एक बड़ा सा हाथी आके उसका सारे लड्डू बड़े आनंद से खा रहा था। अरे तूने मेरा लड्डू खा लिया, आज तो तुझे मार ही देंगे। जहर मिला हुआ लड्डू खाके हाथी मर गया, लेकिन सेनापति को लगा इस आदमी ने ही मार दिया। कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? तुमने राजा के हाथी को मार दिया। चलो राजा के पास, लगता है आज तुम्हें राजा सूली पे चढ़ाएंगे। राजा ने सारी बात सुनने के बाद बताया, ये कैसे संभव है? एक आदमी एक घूंसा से एक हाथी को कैसे मार सकता है? क्या सच में तुमने मेरे हाथी को एक घूंसा से मार दिया? हाँ, उसने मेरा लड्डू खा लिया, इसलिए ही मारा। राजा ने सोचा, इतना शक्तिशाली आदमी अगर हमारे साथ रहेगा तो किसी दूसरे राज्य ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राज्य हमेशा सुरक्षित रहेगा। सुनो, तुमने मेरे हाथी को मारा, दंड तो तुम्हें अवश्य मिलेंगे, लेकिन तुम तब तक हमारे राज्य में ही रहो, हमारे महल में ही रहो। मैं बाद में सोच के तुम्हें दंड दूंगा। सेनापति, ये अब इस महल में ही रहेगा और तुम्हारे साथ रहेगा, और इसका नाम आज से होगा वीर। एक दिन रात में खाने के बाद उसके पेट में गड़बड़ हुआ। तब टिप टिप करके बारिश पड़ रहा था। और हाँ, जो टिप टिप करके बारिश पड़ता है उसको वो टिप टिपी कहते हैं। और वो बोलने लगता है, ओह, रात में ये पेट गड़बड़ का डर, उससे भी बड़ा डर बाघों का डर, और उससे भी बड़ा डर टिप टिपी का डर। रात में ये पेट गड़बड़ का डर, उससे भी बड़ा डर बाघों का डर, और उससे भी बड़ा डर टिप टिपी का डर। यहाँ ही बैठ के काम सार लेते हैं। पास में एक बाघ बैठा था। बैठ के उसकी सारी बातें सुन रहा था। पेट गड़बड़ का डर तो समझ गया, बाघ का डर भी समझ गया यानी मैं, लेकिन टिप टिपी कौन है? लगता है मुझसे भी बड़ा कोई जानवर है जो मुझे भी खा लेगा। चुपचाप रहते हैं। अंधेरे में रामू ने सोचा, ये किसका गाय है? अरे देखो, किसका गाय अंधेरे में खो गया। इसको महल ले चलते हैं। बाघ भी उसके साथ चला
उसको लगा टिप टिपी कोई बड़ा जानवर है। बाघ को यहाँ किसने लाया? लगता है यह भीड़ का काम है। फिर पूरी राज्य में फैल गया कि वीर नाम का एक आदमी महल में रहता है, जो एक घूंसा में एक हाथी को मार दिया, जिंदा बाघों को भी पकड़ के घर लाया। बहुत दूर से बहुत लोग उसे देखने के लिए आता था। कुछ दिन बाद किसी दूसरे राज्य ने इस राज्य को घेर लिया। सुनो सेनापति, इस राज्य में वीर नाम का एक आदमी है। अगर उसे मार दिया तो ये राज्य हमारा हो जाएगा। महाराज, दूसरे राज्य ने हमारे राज्य को घेर लिया है, अब हम क्या करें? अलसवीर कहाँ है? वो तो सो रहा है। उसे उठाओ और जो सबसे अच्छा घोड़ा है उसको दे दो। जाओ अलसवीर, तुम्हारा खेल दिखा दो। जिंदगी में पहली बार वो घोड़े पे चढ़ रहा है। बहुत डर लग रहा है, लेकिन क्या करे, राजा का आदेश है। वो कुछ दूर जाते ही बहुत सारे केले के पेड़ दिखा। वो डर के मारे दो पेड़ को दो हाथों से पकड़ लिया और केले का दो पेड़ उखड़ के हाथ में आ गया। लेकिन दूर से देखने में ऐसा लग रहा था कि दो हाथों से दो कमान लेके आ रहा है। देखिए जनाब, वो वीर तो दो हाथों से दो कमान लेके आ रहा है। सब अपने अपने जान बचाकर भागो। जिंदा रहेंगे तो फिर कभी युद्ध करेंगे। सब अपना अपना जान बचाकर अभी अभी भागो, जल्दी। इस घटना के बाद जब तक वीर इस राज्य में रहा, तब तक किसी दूसरे राज्य की हिम्मत नहीं हुई कि इस राज्य से युद्ध करने के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली में जुड़ जाना।